बिहार का चुनाव करीब आते ही बिहार के सभी गायक गायिकाओं को विधायक बनने की तलब लगने लगी है। सबको टिकट चाहिए। कुछ लोगों को गरीबों की लाठी बनना है और बिहार को बदल देना है। कुछ लोगों को मोदी जी में भगवान दिखने लगा है, लेकिन बिहार को बदले बिना ये भी नहीं मानेंगे। ये सब पलायन जरूर रोक देंगे। वाह भाई वाह, बिहार पिछले तमाम सालों से अपराध और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब नेता नहीं, गायक और गायिकाएं भी टिकट की लाइन में खड़े हैं और इस पर बोल पड़ी हैं नेहा सिंह राठौर, वो भी ऐसे अंदाज में कि पूरा इंटरनेट गूंज उठा। नेहा ने अपने वीडियो में कहा कि आजकल जितने भी गायक गायिका हैं सबको टिकट चाहिए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। किसी ने कहा नेहा सच बोल रही हैं, तो किसी ने कहा अब ये भी राजनीति करने लगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नेहा का ये बयान एक व्यंग है जो बताता है कि हमारे समाज में लोकप्रियता ही राजनीति की नई कुंजी बन चुकी है। अब गाना गाने वाला कलाकार नेता की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहा है और जो जनता के दिल में था वो अब जनता के वोट में दिखना चाहता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा कलाकारों का प्रभाव रहा है, चाहे वो लोग गीत गाने वाले हों या मंच पर नाटक करने वाले। लेकिन आज हालात कुछ और है। हर लोकप्रिय चेहरा टिकट चाहता है और हर माइक पकड़े इंसान चुनाव लड़ना चाहता है। नेहा के इस बयान ने उन्हीं को आईना दिखाया है जो कला को अब राजनीतिक की सीढ़ी बना चुके हैं। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए। हर साल जहरीली शराब से मौतें होनी तय है। रोजगार मांगने पर छात्र जानवरों की तरफ पीटे जाते हैं। एग्जाम होने के बाद पेपर आउट होने की खबर आना दस्तूर सा बन गया है। मरीज अस्पतालों के बाहर लाइन में मर जाते हैं और दुर्भाग्य प्रबल हुआ तो अस्पताल का मुख देखे बिना ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। बाकी पुल तो खैर गिरते ही रहते हैं। लेकिन इन तमाम अवसरवादी महत्वाकांक्षी गायकों और गायिकाओं ने कभी भी बिहार के इन बेहद जरूरी मुद्दों पर अपनी जुबान नहीं खोली। यहाँ तक तो गनीमत है, नहीं बोले होंगे भाई। भोजपुरी की नाक काटने से फुर्सत नहीं मिली होगी। लेकिन इनकी मौका परस्ती और बेशर्मी का आलम यह है कि राजनीति में आने का निर्णय लेने के बाद भी ये बिहार की समस्याओं पर बोलने से पहले टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये तमाम भैया जी और दीदी जी लोग बिना टिकट मिले बिहार की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, या अभी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक समस्याओं का चयन करेंगे? इन्हें बेरोजगारी और पलायन नहीं दिख रहा है, या लाठी खाते विद्यार्थी नहीं दिख रहे हैं? ये जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में नहीं जानते, या अस्पताल के बाहर मरते मरीजों की खबरें इन तक नहीं पहुंच रही? अब सुनिए सीधी बात, तो सरकारी मंचों की मिठाई खा लीजिए या सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछ लीजिए। चापलूसी और सवाल जवाब एक साथ नहीं हो सकता। जनता गरीब है, बदहाल है, लेकिन मूर्ख नहीं है। उसे आपकी सेवा भावना का भी खूब आभास है और आपकी महत्वाकांक्षा भी उसे बाकायदा मालूम है। आम जनता का मसीहा बनने की इतनी तलब है तो पहले जमीन पर उनकी लड़ाई लड़िए, जनता के असली सिपाही बनिए, सरकार से सवाल पूछिए, दमन झेलिए, मुकदमे झेलिए, वरना जनता खूब समझ रही है कि आपको उनकी इतनी सेवा क्यों करनी है। नेहा का ये वीडियो वायरल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने कुछ नया कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सच को व्यंग में पिरोया है। लोग अब सोच रहे हैं कि क्या सच में हर कलाकार को राजनीति करनी चाहिए, या फिर कला और राजनीति की सीमाएं अब मिट चुकी हैं। नेहा ने फिर साबित किया है कि जब वो बोलती हैं तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, सोच भी बदल जाती है। आप इस वीडियो पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।